हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बॉश की न्यू 8 kg वॉशिंग मशीन जिसका मॉडल नंबर है WAJ2846SIN। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है बॉश की न्यू 8 kg वॉशिंग मशीन, मॉडल नंबर WAJ2846SIN। ये मुझे कॉस्ट करी 37,000 और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करी थी। इसके साथ मैंने एक स्टैंड भी परचेज़ किया था। स्टैंड मुझे कॉस्ट किया अराउंड 2000। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये प्लास्टिक स्टैंड था और उसमें एलुमिनियम का कॉम्बिनेशन था विद प्लास्टिक। इसके अलावा इसमें एक और स्टैंड आपको ऑनलाइन मिलेगा विच कॉस्ट अराउंड 3000। वो थोड़ा बेटर है, बट अल्टीमेटली स्टैंड यूज़ करने से आपकी मशीन की जो स्टेबिलिटी है वो कुछ कम हो जाती है, जिस वजह से वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। तो मैंने इसको निकाल के और इसको लगा के टेस्ट किया, तो मुझे जब इसको मैंने यूज़ नहीं किया तो मशीन की वाइब्रेशंस वाज अराउंड मैक्सिमम 5 to 10%, बट इसको लगाने से मशीन की वाइब्रेशन स्पिन साइकिल पे बढ़ गई। तो ये एक मशीन के साथ जो स्टैंड है उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस मशीन की वर्किंग आज हम इसको रिव्यू करेंगे और आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि ये मशीन कैसी है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी इसकी वर्किंग आप मैनुअल में देख सकते हैं, प्लस मैं आपको यहाँ पे मोड्स दिखा दूँ। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जिसको कस्टमाइज़ आप बहुत लेवल तक नहीं कर सकते बिकॉज ये सारे डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं। जैसे कॉटन मोड है, कॉटन 60 मोड है, क्विक 15-30 मिनट्स मोड है, एंटी बैक्टीरिया मोड है, फ्रेशन अप है और बाकी सारे मोड्स आप इसमें देख सकते हैं। जिस तरीके के भी मोड्स हैं उसमें अलग अलग टाइमर है, अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग है, स्पिन सेटिंग है और स्पीड सेटिंग है। ये सारी सेटिंग्स अलग अलग इसके मोड्स के हिसाब से सेट है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस मशीन की क्वालिटी की। इस मशीन में सबसे बेस्ट है आपकी वॉशिंग क्वालिटी। जो आपको वॉशिंग क्वालिटी बॉश में मिलती है वो किसी भी और मशीन में आपको ऑफ़र नहीं की जाती, कहीं नहीं मिलेगी इस लेवल की वॉशिंग क्वालिटी। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ट्रे बॉश की है, इस ट्रे में आप अपना डिटर्जेंट डालेंगे और मशीन की टाइमिंग सेट करेंगे, मशीन का मोड सेट करेंगे और मशीन को आप उस मोड पे डाल के स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस मशीन की दूसरी क्वालिटी ये है कि ये इको साइलेंस ड्राइव है। इस मशीन में आपको नॉइज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी और जब ये मशीन चल रही होगी, जब ये मशीन वॉशिंग मोड पे होगी तो आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं मिलेगी। हालांकि स्पिनिंग मोड में आपको कुछ हल्की फुल्की आवाज़ इसमें मिलती है, बट वॉशिंग मोड में देयर विल बी नो नॉइज़ इन दिस। तो फ्रेंड्स, इस मशीन की थर्ड क्वालिटी ये है कि ये 1400 RPM की मशीन है और इसका स्पिन साइकिल जितना भी तेज़, जैसे जो भी मशीन आप यूज़ करें उसका स्पिन साइकिल जितना तेज़ होगा उतने कपड़े आपके जल्दी ड्राई होंगे। तो ये मशीन स्पिन साइकिल के बाद आपको 70-80% क्लोथ्स ड्राई देती है। स्पिन साइकिल में भी एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उस प्रॉब्लम्स को आप देखें तो आप ये जज कर पाएंगे कि ये मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस मशीन में मैंने क्लोथ्स डाल दिए हैं और इस मशीन को मैं पर्टिकुलरली कॉटन मोड पे स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये मशीन हमने स्टार्ट कर दी है कॉटन मोड पे और ये आपको 1 घंटे का टाइम दिखा रही है, 1 आवर का। 1 आवर बाद ये कपड़े आपको स्पिन होके 70-80% ड्राई मिलेंगे, जिसको हम नॉर्मल सुखा के ओवरऑल कपड़े पूरे सुखा सकते हैं। तो अगर मैं इसके मॉड्यूल की बात करूँ, यहाँ पे LED मॉड्यूल की, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो कर रहा है विच इज़ रनिंग 40 डिग्री। ये डोर का साइन है कि डोर क्लोज्ड है और ये आपको टाइमिंग शो कर रहा है। यहाँ पे ऊपर ये आपको टैप का साइन दिख रहा होगा। ये टैप का साइन बेसिकली इसलिए आ रहा है कि मेरा जो वाटर प्रेशर है ये लो है, ड्यू टू दिस ये टैप का साइन आपको मिलेगा। यहाँ पे ये वॉशिंग का साइन है और ये आपकी पावर का साइन है कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ये अपने हिसाब से, मोड के हिसाब से पावर डिफाइंड है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आप इसको 40 से 30 करेंगे तो ये एक कम हो जाएगा और अगर आप 30 से 20 करेंगे तो ये पावर और कम कंज्यूम करेगा। तो ये बेसिकली टेम्परेचर आपका डिफ़ाइन करता है कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। अगर आप टेम्परेचर कम यूज़ करना चाहते हैं तो पावर आपकी कम कंज्यूम होगी। सो फ्रेंड्स, ये मशीन ने अपना कॉटन साइकिल ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म कर लिया है, जिसमें सिर्फ 30 मिनट्स अब बचे हैं। तो अभी तक ये मशीन अपने वॉश साइकिल में ही है और ये 1 या 2 मिनट में इस वाटर को ड्रेन करके रिंस साइकिल शुरू करेगी, जिसमें कपड़े को पानी से वॉश करके साबुन को निकाला जाएगा।
सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली 21 मिनट्स रिमेनिंग पे इसने अपना फर्स्ट रिन साइकिल ख़त्म कर दिया है और इसका पानी जो है फर्स्ट रिन साइकिल का वो ड्रेन हो रहा है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी मिले। अब ये जो इसमें से पानी है वो एक बार स्पिन साइकिल चलाएगा और स्पिन साइकिल में पानी को ड्रेन करेगा। ये फर्स्ट रिंस साइकिल का ही स्पिन मोड है जिसमें ये रिंस किया हुआ जो पानी है ये कपड़ों से निकालेगा। फ्रेंड्स एग्जैक्टली 80 मिनट्स रिमेनिंग पे इसने अपना सेकंड रिंस मोड शुरू किया, उसी कॉटन मोड के ऊपर ही सेकंड रिंस साइकिल। फ्रेंड्स एग्जैक्टली 13 मिनट्स रिमेनिंग है और इसने अपना सेकंड रिंस साइकिल ख़त्म कर दिया है एंड नेक्स्ट इज़ दी स्पिन साइकिल। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्पिन मोड में चल रहा है और 9 मिनट्स बचे हैं इसके कॉटन मोड को फिनिश होने में और ये अभी भी फुल स्पीड पे नहीं है। लगभग जब 5-1 मिनट बचेंगे, 5 या 4 मिनट, तब ये फुल स्पीड पे आएगा। हो सकता है इससे थोड़ा पहले भी आ जाए, बट अगर आप इसकी वाइब्रेशंस कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी द वाइब्रेशंस। मैंने ऊपर एक सैनिटाइज़र की बोतल रखी है जिसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र है। आप सैनिटाइज़र की क्लोज लुक देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा फोकस करता हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज ये DSLR है और ऑटो फोकस है तो थोड़ा सा इसमें आवाज़ नॉइज़ आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपनी फुल स्पीड पे आ चुका है और देयर आर नो वाइब्रेशंस। सी कहीं से भी कोई वाइब्रेशन, बहुत लाइट वाइब्रेशन मुझे यहाँ से दिख रही है, शायद आपको कैमरे में ना दिखे, बट वाइब्रेशंस आर ऑलमोस्ट निल। और इसका एक रीज़न ये है कि आप जब ये मशीन को स्टैंड पे रखेंगे तो स्टैंड पे वाइब्रेशंस आती हैं, बट जब मैंने इसको ज़मीन पे डायरेक्टली रखा तो इसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल निल है। ये मोड मुझे सबसे एफिशिएंट लगा, कॉटन मोड, बिकॉज कई बारी इसने कपड़ा बहुत जल्दी ड्राई किया और अपने ड्राई साइकिल को 5 मिनट पहले ही फिनिश कर दिया। अब मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मशीन में। उसमें प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली ये है कि जब आप सिर्फ कपड़े को स्पिन मोड में डालेंगे तो स्पिन मोड में 1400 RPM पे जो मशीन रन करेगी वो सिर्फ 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए ही करेगी। उसमें आपका कपड़ा प्रॉपर ड्राई नहीं होगा और ये कंसर्न मैंने कंपनी को भी रेज़ किया तो कंपनी ने मुझे ये बोला कि ये प्रोग्रामिंग में है और इसका एज सच जो एग्जीक्यूटिव्स मेरे घर पे आए उन्होंने ये बताया कि वो इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने उनको कहा कि ये प्रॉब्लम आप कंपनी को रेज़ कीजिए, बिकॉज 8 kg की 37,000 की मशीन लेके अगर स्पिन साइकिल पे कपड़ा ड्राई नहीं हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 1 या आधे मिनट के लिए वो 1400 RPM पे रन होती है, बाकी वो सिर्फ 1000 या 1200 RPM पे रन होती है, जिससे कि आपका कपड़ा अच्छी तरीके से ड्राई नहीं होता। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आखिरी के 4 मिनट बचे हैं और इसका स्पिन साइकिल फिनिश हो चुका है। तो इसने 4 मिनट पहले ही अपना स्पिन साइकिल फिनिश करके अपना काम 4 मिनट पहले ही कर दिया फिनिश। ये कॉटन मोड इस मशीन का सबसे एफिशिएंट मोड है। इसके अलावा मुझे कोई भी मोड इतना अच्छा नहीं लगा और स्पिन साइकिल तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।